अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल्पाइन एकेडमी। आज हमारी डिस्कशन जारी है नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 पर। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले मैं कुछ बुनियादी बातें आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं कि ये चैप्टर रियल नंबर के हवाले से है और रियल नंबर की दो इकसाम हैं, रेशनल और इरेशनल। हम अक्सर रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ते हैं और इनसे हमारा वास्ता भी पड़ता है मैथ में, लेकिन हमें असल में इनका जो मानी है, मतलब है और इनका इस्तेमाल क्या है, ये हम नहीं जानते। ये एक सवालिया निशान है जो एक स्टूडेंट के सामने हमेशा रहता है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रेशनल और इरेशनल के दरमियान का फ़र्क क्या है। तो आए बड़े दिलचस्प अंदाज से हम ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। ये रेशनल नंबर क्या होते हैं? जब हम नंबर्स को रेशो की फॉर्म में इस तरह से लिखें कि उसमें दो इंटीजर्स हों और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये रेशनल नंबर रेशो की फॉर्म में क्यों लिखे जाते हैं और ये रेशो है क्या? तो आप यूँ समझें, दूसरे लफ्ज़ों में ये एक फ्रैक्शन है। मिसाल के तौर पर आप रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/4 है, 22/7 है, 1/2 है, एक्सेट्रा। तो आप इसे सादा लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं, ये p/q फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स हैं और हम इन्हीं को रेशनल नंबर का नाम देते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें इरेशनल नंबर के हवाले से, तो इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। उनमें इन्फिनिट अमाउंट ऑफ नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, जो कभी भी अपने पैटर्न को रिपीट नहीं करते। और ये फ़र्क वाज़ेह तब होता है जब हम इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम दूसरे और सादा लफ्ज़ों में बात करें तो ये फ्रैक्शन नहीं होते, ये फ्रैक्शन नहीं बना पाते। मिसाल के तौर पर अगर मैं रेशनल नंबर्स की आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं, तो इसमें सबसे पहला नंबर जो कि आपने हमेशा देखा होगा, पाई। एक यूलर नंबर है ई और दूसरा है √2। ये वो नंबर्स हैं, अगर मैं इन्हें p/q फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो ये नहीं लिखे जाएंगे। ये p/q फॉर्म में क्यों नहीं लिखे जा सकते, ये समझने के लिए आपको इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस देखना होगा। अगर बात की जाए रेशनल नंबर्स की, तो आपको यहाँ पर नंबर्स रिपीट होते हुए नज़र आएंगे, जबकि इसके बरक्स अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर केस डिफरेंट है। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं होता इसमें। जब हम मज़ीद डिटेल जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि रेशनल नंबर्स में एक नंबर है 3.33, जबकि इरेशनल में हमारे पास 3.14159 है। दोनों का डिफरेंस आपके सामने है कि एक तरफ जो है वो नंबर्स रिपीट होते हैं, जबकि दूसरी तरफ नंबर रिपीट नहीं हो रहे, चेंज हो रहे हैं। 14 है, 15 है और 9 है और अप टू सो ऑन। ये जो डिफरेंस है ये चलता चला आ रहा है। एक तरफ नंबर रिपीट हो रहे हैं जबकि दूसरी तरफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, यानी उनमें हमेशा आपको एक वाज़े चेंज नज़र आता है। सीक्वेंस कोई नहीं है, कोई रिपीटिशन नहीं है, तो इसे नॉन रिपीटेड नंबर्स हम कह देते हैं। तो ये बेसिक बाउंड्री लाइन है जिससे आप इन नंबर्स को समझ सकते हैं। अगर हम फाइनली इस टॉपिक को समराइज़ करें तो हमें पता चलता है कि रेशनल नंबर्स को हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो होता ही रहता है। और पाई की बात करें तो वो 22/7 के इक्वल होता है, ये तो हमें हमेशा से ही पता है, हम सब जानते हैं। हाँ, अगर डेसिमल वैल्यू देखी जाए तो वो 0.314159 है, लेकिन अगर हम इसे दोबारा से 22/7 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं लिखा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेशनल और इरेशनल के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है या आप कोई बात जानना चाहते हैं
तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।